13 तारीख को बिल्कुल हम चक्का जाम कर देंगे। हाँ, और 13 तारीख में हाँ, 13 तारीख में जो भी यहाँ पे सीवरेज का, रोड का, हाँ, पाइपलाइनों का हाँ, या फिर बड़े बड़े जो पानी के पाइपों का वो चल रहा है, उसको हम बिल्कुल रोक के नहीं, जब तक काम को स्टार्ट नहीं होने देंगे तब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। अच्छा आप यदि फिर भी अगर सरकार पुलिस बल का इस्तेमाल करती है तो किसान ने अपने जान को हथेली पे ले रखा है और अपने सर पे कफन बांध रखा, चाहे कितनी बांध लिया कफन बांध नहीं लिया, हटेंगे बिल्कुल, चाहे कितने भी किसान मर जाएं, कितना भी कुछ हो जाए, काम को नहीं होने देंगे। किसान एकता। देश और दो कानून, इतना बड़ा धोखा हमारे साथ किया गया। 40 लाख रुपए में हमारा फैसला किया गया और हमसे भोले भाले लोगों से एक इंग्लिश में ऐसा एग्रीमेंट साइन करा लिया हुड्डा सरकार ने, जिसको भी अच्छे से अच्छा कोई पढ़ा लिखा भी नहीं पढ़ सका। हमारी मांगे ना लग सर रिवर्स क्यों नहीं लगेगा? बिल्कुल ना लगेगा। टॉप में जाएगी गाड़ी ना बिल्कुल। हाँ? अच्छा ये बताएं, काम तो बिल्कुल ना चलाने दें। अच्छा एक चीज और बताएं कि जब ये किसान भी, ये भी इसी देश के किसान हैं। इनके बुजुर्गों ने भी इस देश के लिए कुर्बानी दी है। जब पूरे मुल्क में कहीं दोगला व्यवहार नहीं तो इन किसानों के साथ ही क्यों दोगला व्यवहार किया जाए? जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये जमीन हमारे आपकी नहीं किसी के बाप की, ये जमीन हमारे आपकी नहीं किसी के बाप की, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। ये मेवात इलाके के वो अन्नदाता हैं जिनके साथ कांग्रेस सरकार में भी धोखा हुआ और जब भाजपा सरकार सत्ता में आई तो उनसे भी इनको धोखा मिला है। खैर मामला क्या है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आज से कई सालों पहले इनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता है और इन्हें ये आश्वासन दिया जाता है कि आपको उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन मुआवजे के नाम पर इनको धोखा मिला और उसके बाद में फिर सत्ता में आती है भाजपा सरकार और भाजपा सरकार भी इनको आश्वासन देती है कि अगर हम सत्ता में आए तो सत्ता में आने के बाद किसानों को उनका सही मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन दावे और वादे किए गए, लेकिन इनके वादे कभी पूरे नहीं हुए हैं। तभी से मेवात इलाके के धीरदुका गांव में करीब 9 गांव के किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपने मुआवजे के लिए। लेकिन अब इन लोगों ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये है कि आने वाली 13 अगस्त को आईएमटी में जो फैक्ट्रियां बन रही हैं इनका पूरी तरीके से चक्का जाम कर दिया जाएगा और इनके काम को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। अब जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं गुस्से में आकर के सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। खैर पूरा मामला क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। अच्छा बस ये बताएं कि क्यों आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है, जब 2010 में ये जमीन 1600 एकड़ एक्वायर हुई थी तो हम धरने पे बैठ गए थे। हमें 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया था और हम धरने पे बैठ गए थे। लेकिन जब हमारे धरने का फैसला किया गया तो एक देश और दो कानून, इतना बड़ा धोखा हमारे साथ किया गया। 40 लाख रुपए में हमारा फैसला किया गया और हमसे भोले भाले लोगों से एक इंग्लिश में ऐसा एग्रीमेंट साइन करा लिया हुड्डा सरकार ने, जिसको भी अच्छे से अच्छा कोई पढ़ा लिखा भी नहीं पढ़ सका। वो एग्रीमेंट साइन कर दिए। 40 लाख रुपए में फैसला हुआ था। 21 लाख रुपए देकर किसानों को बरगला के धोखा दे दिया। उसमें से 25 लाख रुपए आज भी बकाया और उनकी विद इंटरेस्ट के। एक तो हमारी उनसे ये मांग है, जो हमारे साथ धोखे से 40 लाख का एग्रीमेंट साइन कराया और 21 लाख रुपए में देके हमको बेवकूफ बना दिया गया। अच्छा उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, जब आपकी जमीनें ली जा रही थी तब आपको क्या बताया गया? जब हमें ये बताया गया कि यहाँ पे बड़ा विकास होगा, आपको हर तरीके से संतुष्ट किया जाएगा, गांव में खेल के ग्राउंड के लिए मैदान छोड़ा जाएगा, कब्रिस्तानों के लिए जमीन दी जाएगी, यहाँ तक कि लाल डोरा भी बढ़ाया जाएगा। वो सिर्फ किताबी वादे थे, कागजी वादे थे। उनमें एक भी काम को कांग्रेस सरकार ने अमली जामा नहीं पहनाया। जो मांगे आप लोगों ने रखी थी अभी तक वो मांगे पूरी नहीं हो रही है? एक भी मांगे पूरी नहीं हुई है हमारी। जब कांग्रेस सरकार ने इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया था, उसके बाद जब पहली बार हरियाणा में खट्टर सरकार आई थी, खट्टर सरकार की बीजेपी की नीति ठीक थी, उनकी नीयत भी थी किसानों को सम्मानजनक धरने से उठाया जाए, क्योंकि हमारा दोबारा धरना चल रहा था। लेकिन वो धरना भी हमारा, मैं नाम लेना नहीं चाहता पर्टिकुलर किसी का, वो भी राजनीतिक का शिकार हो गया। वरना हमें उम्मीद थी कि उस टाइम बीजेपी सरकार की नीयति और नीयत दोनों साफ थी और वो किसानों को सम्मानजनक तरीके से उठाना चाहती थी। मतलब अब आपको दोनों सरकारों से धोखा मिला है?
जी, हमको दोनों सरकारों से धोखा मिला है, लेकिन फिर हमें एक तरीके से फिर दोबारा उम्मीद जागी है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने एक बिल्कुल पिटारा खजानों का खोल रखा है, कई सौ करोड़ रुपए उन्होंने किसानों को दिए हैं, चाहे ओलावृष्टि का हो, चाहे कहीं बाढ़ का सूखाग्रस्त का हो, वो कई सौ करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये किसान भी, ये भी इसी देश के किसान हैं, इनके बुजुर्गों ने भी इस देश के लिए कुर्बानी दी है। जब पूरे मुल्क में कहीं दोगला व्यवहार नहीं, तो इन किसानों के साथ ही क्यों दोगला व्यवहार किया जाए। मेरी अपील है कि आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी साहब, इनके बारे में भी सोचें, और जो इनकी जायज मांगे हैं, जो 25 लाख रुपए विद इंटरेस्ट के रुके हुए हैं, और जो काला कानून कांग्रेस सरकार ने इन किसानों से करवाया था, उसको कैंसिल करें और 25 लाख रुपए हमारे विद इंटरेस्ट के हमको दिए जाए। चलिए, मुआवजे की मांग चल रही है विद इंटरेस्ट। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराजुद्दीन है। सिराजुद्दीन जी, अच्छा ये बताएं कि आप धरने पर कब से बैठे हुए हैं? हम धरने पे तो बैठे हुए हैं 2011 से ही। 2011 से, ठीक है। बीच बीच में किसानों की सरकारों से जो है कि बातचीत चली, लेकिन सरकारों से धोखा मिला। मेन इसमें चीज क्या है कि जो आईएमटी 9 गांवों के अंदर 1600 एकड़ में बन रही है, उससे 8 महीने पहले बल्लभगढ़ के 5 गांवों में भी एक सेम यही आईएमटी बन रही है, जिन गांवों के नाम है मचगर, चंदावली, मुजेड़ी, सोतेई, नवादा। वहां पर भी सेम यही आईएमटी बन रही है, जबकि उस आईएमटी में की जमीन की और हमारी जमीन की वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी जमीन 3 हाईवों को टच करती है, दिल्ली अलवर रोड को टच करती है, केएमपी को टच करती है, दिल्ली बम्बई रोड को टच करती है, लेकिन वहां पर किसानों को मुआवजा 2.25 करोड़ 1 एकड़ का मिलता है, और मेवात के किसानों को मुआवजा मिलता है ओनली 46 लाख रुपए। ये जो है कि उस टाइम की कांग्रेस सरकार की एक किसानों के साथ दोगला व्यवहार था और गलत नीति थी। उस टाइम के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक कानून, एक प्रदेश 2 कानून बनाने का हुड्डा सरकार ने काम किया। उस टाइम के एमएलए रहे चौधरी आफ्ताब अहमद जी, उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि मेरे हलके में, मेरे गांव में, मेरे वोटरों के साथ में यदि सरकार कोई गलत काम कर रही है, तो चौधरी आफ्ताब अहमद जी का, एमएलए साहब का ये फर्ज बनता था कि उस एग्रीमेंट को पढ़ते और किसानों के बीच में किसानों को समझाते कि ये काला कानून तुम्हारे लिए जो है कि गले की हड्डी बन जाएगी। लेकिन किसी भी प्रतिनिधि ने किसानों को इस चीज से अवगत नहीं किया, और किसानों के लिए तो वो एग्रीमेंट ऐसा समझो जैसे एक देहाती भाषा है कि काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और बताएं कि आप लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर के उस टाइम पे क्या जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम आप ले रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे मुलाकात हुई थी आपकी, और चौधरी आफ्ताब अहमद से मुलाकात हुई कि नहीं हुई, ये बताएं। जिस टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह सीएम थे, उस टाइम के डीसी आरसी वर्मा जी थे, बड़े अच्छे नेक दिल और साफ जो है कि डीसी थे। उस टाइम हमारा विरोध प्रदर्शन, धरना चल रहा था, वो हमारे धरना स्थल पर आरसी वर्मा जी आए, डीसी साहब, और उन्होंने ये कहा कि आप मेरे कहने से 1 हफ्ते के लिए आप धरने से हट जाइए। मेरी सरकार से, सीएम से बात हो गई है कि आपको पैसा मिलेगा जो आपका बकाया है। आरसी वर्मा डीसी साहब हमको कम से कम 200 किसानों को लेकर दिल्ली भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम के हाउस पर जो है कि हमको लेके गए, और वहां पर जो है कि सीएम साहब ने उस टाइम के डीसी साहब को इतना धमकाया कि डीसी साहब एक निराश होकर किसानों के सामने आए और ये कहा कि भाई मेरी बात को जो है कि आपके स्थानीय नेताओं ने मेरी बात को खत्म कर दिया है, आप दोबारा से अपने धरना पे बैठ जाइए। स्थानीय नेताओं के लिए बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने आवाज को दबाया है, इस बात के बारे में कैसे जानकारी मिली आपको? इस बात को जानकारी ये मिली कि डीसी पूरे जिला का जो है कि मालिक होता है। अगर जिला का मालिक हमको एक आश्वासन देके सीएम के यहाँ लेके जा रहा है, और पैसों की उनसे बात हो गई थी सीएम साहब से, लेकिन वहाँ स्थानीय नेता मौजूद थे, तो मौके पर मौजूद थे। किसानों को तो यही भ्रम है कि स्थानीय नेताओं ने किसानों की मांग को पूरा नहीं होने दिया, और ये रमजान का वाकया है कि जिस टाइम सारे किसान रोजे थे। तो आप लोगों ने अपना भ्रम तोड़ा क्यों नहीं? आप लोग आते, मिलते नेताओं से, बोलते कि हमारे साथ ऐसा क्यों होने दिया? हमने जो है कि नेता से हम मिले, उस टाइम कांग्रेस की सरकार खत्म हो गई थी, हमारा विरोध प्रदर्शन फिर भी जारी था। हमारे कम से कम 200-300 नेता उसके जो है कि स्थानीय नेता के पास गए और उनसे पूछा कि भाई आपके सरकार में, आपके दौर में ये काला कानून किसानों के साथ लाया गया है, यदि इसके अंदर कोई गुंजाइश है तो आप इसमें कोई रास्ता निकालिए।
लेकिन जो है कि आज तक कोई रास्ता ना स्थानीय उस टाइम के नेता निकाल पाए, ना दूसरे नेता निकाल पाए। किसानों को जो है निराशाजनक सारी बातें आज चलो तक कोई समाधान नहीं निकला है। अब सवाल ये है कि 13 तारीख के लिए क्या फैसला लिया गया है? 13 तारीख के लिए काम करो, सरकार ने अगर कोई संतुष्ट हमारा जवाब नहीं दिया या हल नहीं किया तो 13 तारीख को काम रोक दिया जाएगा। उसके बाद सरकार इस चीज को सुनने पे मजबूर हो। अच्छा, 13 तारीख को काम रोक देंगे? 13 तारीख को बिल्कुल हम चक्का जाम कर देंगे। हाँ। और 13 तारीख में हाँ। 13 तारीख में जो भी यहाँ पे सीवरेज का, रोड का, हाँ। पाइपलाइनों का, हाँ। या फिर बड़े बड़े जो पानी के पाइपों का वो चल रहा है, उसको हम बिल्कुल रोक के नहीं, जब तक काम को स्टार्ट नहीं होने देंगे तब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। अच्छा, आप काम रोक देंगे, इतने बड़े प्रोजेक्ट को रोक देंगे, पुलिस से आप लोगों को डर नहीं लगता है? पुलिस रोकेगी आप लोगों को? इस टाइम प्रशासन हमारे बीच में 4 दफा आ चुका है और 4 दफा प्रशासन हमारे से टाइम लेके गया है। किसानों ने हर बार प्रशासन को टाइम दिया है। किसानों का प्रशासन के ऊपर दबाव है। यदि फिर भी अगर सरकार पुलिस बल का इस्तेमाल करती है तो किसान ने अपने हाथ को, जान को हथेली पे ले रखा है और अपने सर पे कफन बांध रखा। चाहे कितनी बांध लिया कफन बांध नहीं लिया, हटेंगे बिल्कुल, चाहे कितने भी किसान मर जाएं, कितना भी कुछ हो जाए, काम को नहीं होने देंगे। ये ठान लिया आप सबने? रिवर्स गियर नहीं लगेगा? बिल्कुल ना लगेगा। टॉप में जाएगी गाड़ी? ना बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, काम तो बिल्कुल ना चलाने दें। अच्छा एक चीज और बताएं कि जब यानी कि हुड्डा सरकार ने आपकी मांगे नहीं मानी, अब खट्टर सरकार ने, नायब की जो सरकार है उन्होंने आपकी मांग नहीं मानी है, तो क्या उम्मीद लगाई जा रही है आप लोगों को मिलेगा? जी, हमको इस टाइम भी जो है कि बीजेपी सरकार से उम्मीद है और 2014 में जब बीजेपी सरकार बनी थी उस टाइम हमारा विरोध प्रदर्शन जारी था। सरकार ने उस टाइम अपने विधायक संजय सिंह को जो है कि नूह से होते हैं, उनको धरना स्थल पर भेजा था। संजय सिंह ने जो है कि 25 लाख का अनाउंसमेंट बाकायदे पूरे किसानों के सामने किया था। लेकिन उस टाइम के जो एमएलए रहे उनके षड्यंत्र से एक किस्म से जो है कि धरना एक षड्यंत्र की भेंट बनकर और धरने को जो है कि पुलिस बल के साथ में जो है कि धरने को स्थगित कर दिया। चलिए, ये है हमारे साथ किसान जो कहीं ना कहीं सर पर कफन बांधकर ये कह रहे हैं कि सर पर कफन बांधकर हम 13 अगस्त को पूरी तरीके से काम को बंद कर देंगे। और इनका साफ तौर पर मानना ये है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, जब तक हमें मुआवजा नहीं दिया जाता है, तब तक हम पीछे हटने वालों में नहीं है। खैर, देखना ये होगा कि सरकार कब तक मेवात के इन अन्नदाताओं की मांगों को मानती है या नहीं मानती है, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए शेरपुर से भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी मेवात, धीरदुगा।